नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका +24/7 है। तो आज बात करते हैं फिलहाल गेस्ट टीचर में क्या हो रहा। तो भाई गेस्ट टीचर की यदि बात करें ना, तो अभी जितने भी आपके घोषणा हुए थे उन घोषणाओं में सिर्फ एक ही घोषणा ऐसा है जिस पे अमल किया गया है, वो है वेतन वृद्धि। इसके अलावा बाकी घोषणाओं पर विचार चल रहा है। नई गवर्नमेंट आई है, अभी तक उसके द्वारा कोई स्पष्ट रणनीति नहीं तैयार किया गया है कि आगे क्या होगा। और जैसा कि आप देख रहे थे कि एक लेटर भी वायरल हुआ था, शिवराज सिंह चौहान जो आदेश करवाए थे कि आगामी आदेश तक कोई भी अति शिक्षक बाहर नहीं किए जाएंगे, चाहे उनके जगह पे कोई आ गया है प्रमोशन से अथवा ट्रांसफ़र प्रक्रिया से, लेकिन फिर भी उनको हटाया नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बीओ और डीओ के माध्यम से जहां भी अति शिक्षक नए पदस्थापना हो रही है वहां से हटाए जा रहे हैं तत्काल, और उनको एक सत्र भी काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो आगे क्या हो सकता है इसमें, फिलहाल नई गवर्नमेंट है। यदि आप इसका एक्स पे जा करके और देखेंगे जो मोदी की गारंटी है, तो उसमें कहीं भी इस बात की जिक्र नहीं है कि अति शिक्षक को जो बताया गया था शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ऐसे कुछ लाभ मिलेंगे, ठीक है। और उसमें चाहे 50% रिजर्वेशन हो, चाहे 20 नंबर हो, ठीक है, और चाहे वो आपका अनुबंध हो 1 वर्ष का, तो इस तरह की किसी भी तरह की कोई भी बात भाजपा की गारंटी में नहीं बताया गया है। फिलहाल अतिथि शिक्षक अभी जैसे ट्राइबल में तो प्रमोशन नहीं हुई है, लेकिन ट्राइबल में भी बहुत फास्ट प्रमोशन हो सकती है। अब जैसे कि क्या अतिथि शिक्षकों को एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, यदि वो वर्ग 2 से निकाले जा रहे हैं, जैसे वर्ग 1 से निकाले गए, वर्ग 2 से निकाले जाएंगे, तो क्या वर्ग 3 में उनको जगह दी जाएगी? तो आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में डिसीजन दिया गया है कि वर्ग 3 में बीएड नहीं चलेगा, बल्कि वर्ग 3 में डीएड होना कंपलसरी है, अनिवार्य है, डीएड ही होना चाहिए। तो समझ सकते हैं कि वर्ग 3 के लिए डीएड की रिक्वायरमेंट होगी, और यदि गेस्ट टीचर कोई डीएड है तो वर्ग 3 में आराम से काम कर सकते हैं, उसको दिक्कत ना होगी। लेकिन यदि वो डीएड नहीं बीएड किया है तो उसको वर्ग 3 में गेस्ट टीचर के रूप में भी पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट चाहेगी तो हर कुछ मिल सकता है। फिलहाल वर्ग 3 में जगह भी बहुत ज़्यादा खाली होंगे, ठीक है। तो यदि आप डीएलएड अभ्यर्थी हैं तो ज़्यादा बेटर है कि आप वर्ग 3 में एडजस्ट हो सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत होगी आने वाले टाइम पे बीएड वाले अभ्यर्थियों को, ठीक है। और रही बात कि गेस्ट टीचर के बारे में ये गवर्नमेंट क्या करती है, आगे देखने वाली बात होगी। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ माननीय डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा नहीं देखा गया है। हाँ, एक आप कयास लगा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए अतिथि विद्वानों के लिए बहुत अच्छी घोषणाएं करवाई थी, जैसे ट्रांसफ़र प्रक्रिया कि गेस्ट टीचर को भी ट्रांसफ़र प्रक्रिया के तहत यदि वो अपने नज़दीकी के कॉलेज में जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत न होगी। इसके अलावा डायरेक्ट इन्होंने यदि व्याख्याता की भर्ती आती है तो उसमें सीधे 20% अंक देने के लिए बोला था, यानी कि यदि आप 100% मतलब 100 नंबर का है पेपर तो आपको 120 नंबर, मतलब सीधे आपको 20% मिलेगा, इजाफा होगा आपके नंबर में। तो ये भी एक घोषणा कराई गई थी, पेमेंट बढ़ा के 50,000 कराई गई थी। इसके अलावा अतिथि व्याख्याता जो हैं, ठीक है, विद्वान टीचर हैं, वो निकाले नहीं जाएंगे। तो इस तरह के ये नियम कायदे स्वयं ही बनवाए थे डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। तो माइट भी पॉसिबल कि अतिथि शिक्षकों का दुख दर्द भी इन्हें पता हो और कुछ अच्छा कार्य करें। फिलहाल ये देखने की बात होगी। और यदि आप मेरे से जुड़ करके और इसी तरह से अच्छी जानकारियाँ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड है, उसमें आप ज्वाइन करिए, ठीक है। और फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।